आईपीएल से रिलेटेड हमारी पिछली जो 2 वीडियो थी उसमें हमने सभी टीम की बॉलिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप को रेट किया था। उसके बाद काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है जरा उसकी भी रेटिंग कर दो। तो इस वीडियो में सभी 10 टीमों की प्रोबेबल फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 जो कि मोस्ट लाइकली हमें आईपीएल 2025 में खेलती हुई दिखाई देगी, उसकी रेटिंग यहां पर लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए और सभी टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि रोड टू 100 की हमारी चल रही है। सिल्वर बटन इस दीवार पर तुम लोग को देखो लगाना है ही है, तो देर किस बात की कर रहे हो। और देखो बिना देर किए नंबर 10 पे ऑल जो प्लेइंग 11 है, मतलब फुल प्लेइंग 11 को जिस टीम की मैंने रखा है वो है राजस्थान रॉयल्स। अब आप बोलोगे कि भाई बैटिंग लाइनअप तो तुम बता रहे हो उसकी नंबर 1 है, लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात आ रही है तो तुम उसको नंबर 10 पे रख रहे हो। क्योंकि देखो ओवरऑल पैकेज अगर इस टीम का तुम देखोगे तो देखो जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, टॉप 6 बहुत ही बढ़िया इस टीम के मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बॉटम पे आओगे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, थीक शाना, संदीप शर्मा और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो आप तुषार देशपांडे का एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन लोगे या फिर शुभम दुबे का आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाजी का ऑप्शन लोगे। नंबर 6 पर आपकी बैटिंग खत्म है। हसरंगा, जोफ्रा आर्चर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इंपैक्ट प्लेयर के जमाने में जहां 220, 230, 250 रन अब आईपीएल में बनने लग रहे हैं, छोटा मैदान, सपाट विकेट, ये बैटिंग लाइनअप मुझे बहुत छोटी देखो नजर आ रही है। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऑलराउंड कैटेगरी में फिट होता हो। और अगर आप देखोगे तो टॉप 6 में नीतीश राणा, रियान पराग थोड़ी बहुत स्पिन करके आपको दे सकते हैं, कोई भी फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं है। सो आज के टाइम पे बैलेंस ये टीम बहुत ही जबरदस्त तरीके से लैग कर रही है और इसीलिए मेरी लिस्ट में इनको मैंने नंबर 10 पर रखा है, जहां पर फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 की बात निकल करके आती है। उसके बाद नंबर 9 पर मैंने रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स को। देखो लखनऊ सुपर जायंट्स की तुम फर्स्ट चॉइस 11 मेरे हिसाब से तो यही होगी कि मार्श और पंत ओपन करेंगे, फिर एडन मार्करम, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद। बल्लेबाजी ठीक है, शाहबाज अहमद तक है। फिर बॉलिंग लाइनअप जो है मोहसिन खान, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और मोस्ट लाइकली इंपैक्ट प्लेयर आपको आवेश खान इस टीम के दिखाई देंगे। अब ये जो टीम है इसमें लखनऊ के मैदान पर अगर आप पूरी बल्लेबाजी इनकी उठा करके देखो तो सिर्फ निकोलस पूरन को खेलने का एक्सपीरियंस है। बाकी लखनऊ का बड़ा मैदान, स्लो विकेट, मतलब आईपीएल की सबसे स्लो विकेट्स में से एक है। और अगर वहां आप पटरा पिच भी बनाओगे तो मैदान बहुत बड़ा है, हम तो देखा ही करते हैं आए दिन। मिचेल मार्श की फॉर्म का कुछ आपको अता पता नहीं है। ऋषभ पंत को ओपन करवाना इस टीम के लिए मस्ट है। एनी अदर वे इफ दे विल गो विद ऋषभ पंत वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी 2 लेफ्ट हैंडर आपके पास हैं। उसके बाद एडन मार्करम का फॉर्म कैसा रहेगा इस विकेट पे? देखो मिचेल मार्श गैबा में, पर्थ में पले बढ़े हैं। एडन मार्करम साउथ अफ्रीका से आते हैं, डेविड मिलर साउथ अफ्रीका से आते हैं। ये सब प्रॉपर पेस हिटर है। आप स्पिन के सामने कितना इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये एक और बड़ा सवाल है। ऋषभ पंत के स्पिन के सामने रिटर्न्स अच्छे नहीं निकल करके आते हैं। उसके अलावा पूरन हो गए और बदोनी हो गए, इनको ही खेलने का एक्सपीरियंस है लखनऊ के मैदान पे। बदोनी तो इन एंड आउट होते हैं। सो आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद कितना परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। मतलब मयंक यादव, मोहसिन खान तो एक भी सीजन आईपीएल का पूरा नहीं खेल पाए। मोहसिन 3 में से मेरे ख्याल से अब हर सीजन 4-5 मैच से ज्यादा नहीं खेलते हैं। और आवेश खान भी इंजरी प्रोन रहे हैं एक समय पर अपने करियर में। और पिछले साल जब आपने उनको ट्रेड किया था राजस्थान में तो आई एम श्योर कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सो बॉलिंग लाइनअप में कोई भी ओवरसीज प्रेजेंस नहीं है। बैटिंग लाइनअप में जो ओवरसीज प्लेयर है उनको लखनऊ में खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो मुझे तो देखो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 9 पर है। उसके बाद नंबर 8 पर मैंने रखा है पंजाब किंग्स को और इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जॉस इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह के ओपनिंग की बात अब निकल करके सामने आ रही है। हालांकि मैं तो स्टोइनिस के साथ ओपन करता, बट चलो स्टोइनिस 3, श्रेयस अय्यर 4, मैक्सवेल 5, वधेरा 6, शशांक 7। उसके बाद मार्को यंसन, हरप्रीत बरार। तो देखो बैटिंग इनकी डीप है। उसके अलावा गेंदबाजी में ये भी लखनऊ की तरह पूरी तरीके से इंडियंस पे डिपेंड है। यश ठाकुर या विजय कुमार वैश्यक में से कोई एक खेलेगा। अर्शदीप सिंह तो खेलेंगे ही खेलेंगे और फिर युजवेंद्र चहल आपके एज एन इंपैक्ट प्लेयर होंगे। अब अगर आप इस लाइनअप को देखो तो अर्शदीप, यश ठाकुर या वैश्यक में से कोई एक और मार्को यंसन, ये आपके 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और फिर चौथे फास्ट बॉलर के लिए आप मार्कस स्टोइनिस पर यहां पर वो कर रहे हो, बैंक कर रहे हो। तो स्टोइनिस और मार्को यंसन 2 ऑलराउंडर्स के ऊपर
आप डिपेंड हो हर मैच में 8 ओवर करके आपको देने के लिए, और विजय कुमार वैशक, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, इन पर आप डिपेंड कर रहे हो डेथ में और पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए, और फिर आपको स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार दिखाई देंगे। सो मुझे तो देखो इस टीम को देख करके बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इंग्लिश का आईपीएल कैसा जाएगा नो वन नोज, और प्रभसिमरन सिंह यंगस्टर हैं, स्टोइनिस हॉट एंड कोल्ड रहते हैं आईपीएल में। उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी कोई टी20 फॉर्मेट के बहुत बड़े डायनामिक प्लेयर नहीं है, जिसके बारे में केकेआर की वीडियोस में हम लोग ने बहुत बात भी की थी। मैक्सवेल लास्ट लेग ऑफ हिज करियर 2022 के बाद से तो बहुत ज्यादा पारियां भी उनसे नहीं निकली हैं। वधेरा यंगस्टर हैं, शशांक यंगस्टर हैं। शशांक को लास्ट ईयर आप नंबर 4 पर यूज कर रहे थे, इस बार आपके पास मुझे वो लग्जरी नहीं दिखाई दे रही है। और फिर यंसन और हरप्रीत बरार थोड़ा बहुत आप कॉन्ट्रीब्यूशन की उम्मीद रखोगे। तो सारा बायस हटा करके अगर आप यहां पर देखोगे तो टी20 का कोई आउट एंड आउट करंट सुपरस्टार आपको नहीं दिखाई देगा। मैक्सवेल को आप बोलोगे बट ही इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज करियर, इसीलिए ना आपको 4 करोड़ में मिल गए वो, वरना हर साल वो 10 करोड़ से नीचे जाता है कहीं। और फिर शशांक पर टीम बहुत डिपेंड कर रही है। श्रेयस अय्यर मोस्ट लाइकली एंकर रोल में दिखाई देंगे। इंग्लिश का क्या सीन होगा कुछ पता नहीं है, पूरी इंडियन फास्ट बॉलिंग यहां पर है। अब लोकी फर्गसन का ऑप्शन है आपके पास, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब लोकी से बढ़िया तो आप वैशक कोई खिला लो, क्योंकि वो तो 2 ओवर में 40 रन खा के पूरा मैच ही खत्म करवा देगा। सो पंजाब किंग्स हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वन डायमेंशनल बल्लेबाजी है मेरे हिसाब से। स्टोइनिस को ऊपर करना चाहिए, श्रेयस को 3 पे आना चाहिए, मैक्सवेल 4 और जॉस इंग्लिश को मैं 5 पे खिलाऊंगा। इससे क्या होगा कि श्रेयस को भी थोड़ा बहुत ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज यही आपकी टीम है और मेरे लिए इसी लिस्ट में ये नंबर 8 पर बने हुए हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मैं यहां पर जा रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स के साथ। अब देखो दिल्ली कैपिटल्स की भी टीम आप देखोगे तो नाम ओरिएंटेड बहुत आपको दिखाई देगी, और मुझे पता है कि तुम लोग डिसएग्री करने वाले हो। केएल राहुल, जेक फ्रेजर मैकगर्क, अभिषेक पोरल, हैरी ब्रूक, अक्षर पटेल, मैं नंबर 5 पर उनको देखो देख रहा हूं एज ए लेफ्ट हैंडर। देन ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नटराजन, मोहित शर्मा। अगर आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत हो, जो कि मोस्ट लाइकली होगी, अगर कहीं बल्लेबाज की जरूरत पड़ जाए तो समीर रिजवी को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। अब देखो आपको लगेगा अरे ब्रूक, अरे स्टब्स, अरे मैकगर्क, भाई क्या बात कर रहे हो, कितनी खतरनाक टीम तो दिखाई दे रही है ये। भाई रुक जाओ, जेक फ्रेजर मैकगर्क का फॉर्म तुम देख रहे हो आईपीएल के बाद क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। केएल राहुल, उनके टी20 गेम पे तो अलग ही सवाल लगा रहता है। हैरी ब्रूक ने 1 सीजन खेला था आईपीएल का, मिडिल ऑर्डर में एसआरएच के लिए बल्लेबाजी की थी, 1 इनिंग अच्छी आई थी जहां उन्होंने ओपन किया था मिडिल ऑर्डर में, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो वो कैसा करेंगे। अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, इस टीम की बल्लेबाजी की यही जान होने वाले हैं। दे नीड अ गुड सीजन फ्रॉम केएल राहुल एनी हाउ। केएल राहुल अगर वही 130 के स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करेगा, दिल्ली की टीम स्ट्रगल करती रहेगी। आशुतोष का ये 2nd सीजन होगा, हर बल्लेबाज हर गेंदबाज अपने 2nd सीजन में स्ट्रगल करता है, सो फिनिशिंग की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मिचेल स्टार्क, उनके जो परफॉर्मेंस निकल करके आई थी क्वालिफायर और फाइनल में, उसने लीग स्टेज को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया, जहां वो कर्ण शर्मा से छक्के खा रहे थे, कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा नटराजन, मोहित शर्मा, ये सब आपके उम्र दराज खिलाड़ी हैं, आप इन पर कितना भरोसा करोगे और फिर आप इकट्ठा इनको खिलाओगे कैसे, क्योंकि देखो टॉप 6 जो आपके हैं, अगर आप अक्षर को 7 पे कर दो और आशुतोष को 6 पर करके देखो, कोई भी फास्ट बॉलिंग नहीं करता है। सो स्टार्क, मुकेश कुमार, नटराजन, यही आपकी टीम में 3 फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपको बल्लेबाजी की जरूरत पड़ गई तो फिर आपको रिजवी को टीम में डालना पड़ेगा, अगर आप नहीं डालोगे नंबर 7 पर आपकी बैटिंग खत्म है। आई नो आप बोलोगे यार स्टार भी तो बैटिंग कर लेता है, स्टार की बैटिंग से अब नहीं होने वाला है आईपीएल में मेरा भाई। वो टाइम लग गया जब आप थोड़ा बहुत किसी के साथ निभा सकते थे। टीम्स नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी देख रही हैं, अब जो टीम डीप बल्लेबाजी करती है वही अच्छा करती है हर साल, और फिर तुम देख ही रहे हो कुलदीप यादव, स्टार्क वगैरह आ रहे हैं। सो आप या तो बैटिंग को नंबर 7 पे खत्म करो या अपनी बॉलिंग में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खिलाओ। मैसअप कर दिया है। हैरी ब्रूक की जगह अगर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम ने अपने पास रखा होता तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। जैसे मान लो मार्कस स्टोइनिस को अगर ये अपनी तरफ लेकर के आ गए होते, या सैम करन को अपनी टीम में अगर ये शामिल कर लेते तो थोड़ी सी वैरायटी भी डिफरेंट हो जाती और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता। बट उसके अलावा मुझे देखो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सुपरस्टार नाम है, उन्हीं पर टीम डिपेंड कर रही है, इसीलिए मेरे लिस्ट में नंबर 7 पे है। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटंस को। देखो गुजरात टाइटंस के टॉप 3 तो बहुत जबरदस्त हैं। बटलर,
शुभमन गिल, साई सुदर्शन आराम से इस टीम में फिट बैठ रहे हैं। एक पेस हिटर, उसके अलावा दोनों बंदे स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। सुदर्शन आपके लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं। फिर सुंदर को मैंने नंबर 4 पर रखा है बिकॉज आई थिंक कि उनकी बैटिंग का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। आई वुड लाइक टू सी दैट मोर। पेस हिटर के तौर पर रदरफोर्ड या ग्लेन फिलिप्स को आप रख सकते हो। फिर राहुल तेवतिया, शाहरुख खान आपके फिनिशर्स होंगे। राशिद खान भी को भी आप उसमें जोड़ लो। कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर आपको कहीं बल्लेबाजी की जरूरत पड़ जाए तो लोमरोर को ले लो, नहीं साई किशोर आपको एक अच्छा स्पिन का ऑप्शन यहां पर करके देंगे, या फिर आप एक एक्स्ट्रा यहां पर पेसर भी खिला सकते हो। आपकी मर्जी है, जो आपको करना है यहां पर कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, पहले गेंदबाजी पे फोकस करते हैं। ये बॉलिंग ऐसी है, सीम विम जहां होने लगेगा ना 10 ओवर में ये 3-4 विकेटें लेकर के मैच पर वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन जहां पर विकेटें नहीं मिलेंगी नए बॉल से, वहां ये बहुत मार खाने वाले हैं। डेथ ओवर में एक भी फास्ट बॉलर इस टीम के पास गेंदबाजी करने लायक नहीं है। सब पिटेंगे, सब के सब पिटेंगे और राशिद खान पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर, राशिद खान लेग स्पिनर और लोमरोर और किशोर लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। सो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो गया। बट बैटिंग को भी देखो, नंबर 3 के बाद अगर आप सुंदर को लोअर डाउन दी ऑर्डर कर दो, 4 पे शाहरुख को कर दो जो लास्ट ईयर इन्होंने ट्राई किया था, 5 पे रदरफोर्ड, 6 पे तेवतिया, 7 पे राशिद खान, तो देखो कॉन्फिडेंस वो आ नहीं रहा है। वो हार्दिक पांड्या, वो डेविड मिलर, वो अभिनव मनोहर, वो वाली बात यहां पर नजर नहीं आ रही है गुजरात टाइटंस में। मतलब यार मिलर की जगह रदरफोर्ड और फिलिप्स वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। बट जब तक फिलिप्स को लिया नहीं था तब तक तो टीम एकदम नल्ली दिखाई दे रही थी। थैंक गॉड उन्होंने एंड में फिलिप्स को ले लिया एज अ बैकअप, सो वो इन्होंने अच्छा काम किया है। बट देखो बैटिंग डेप्थ की समस्या है और उसके बाद तेवतिया से आप फिर एक मिराकुलस फिनिशिंग सीजन की उम्मीद कर रहे हो, वो आप उन पर दबाव डाल रहे हो क्योंकि अब उनका साथ निभाने के लिए डेविड मिलर नहीं है वहां पर, अभिनव मनोहर भी नहीं है वहां पर, और हार्दिक पांड्या पिछले साल चले गए थे, उससे ऑलरेडी टीम का बैलेंस खराब हो गया था। सो आई डोंट नो हाउ गुजरात टाइटंस विल मैनेज द डेथ ओवर इन द मिडिल ऑर्डर कॉन्ड्रम, बट इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 6 पर है। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने यहां पर रखा है पिछले साल के रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद को। और देखो पिछले साल से इनकी स्क्वाड जरूर डाउनग्रेड हुई है। बैटिंग लमसम वैसे ही है, हेड है अभिषेक हैं, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ये आपके टॉप 5 हैं। इसमें लेफ्ट हैंडर हैं 3, 2 राइट हैंडर हैं। सो थोड़ा डिफरेंट वैरायटीज लेकर के आते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से ये अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर को खिला सकते हैं। पैट कमिंस 8, तो बैटिंग डेप्थ आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उसके बाद हर्षल पटेल, राहुल चहर, मोहम्मद शामी, ये आपकी प्लेइंग 11 हो जाएगी। अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो आप एडम जैम्पा को खिला सकते हो। अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए तो आप ब्राइडन कार्स की तरफ भी यहां पर जा सकते हो क्योंकि वो आपको बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करेंगे और थोड़ी बहुत फास्ट बॉलिंग भी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। बट नीतीश रेड्डी एक ऑलराउंडर ऑलरेडी आपके पास है। कमिंस, हर्षल, शामी, आपकी फास्ट बॉलिंग की जरूरतें पूरी हो जानी चाहिए। आई थिंक जैम्पा और राहुल चहर एक अच्छा लेग स्पिन पेयर हो सकते हैं। उसके अलावा अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट देखो वो जो एक मार्करम वाला रोल था ना और नीचे जो फिनिशिंग वाला रोल था वो थोड़ा सा यहां पर हल्का दिखाई दे रहा है। अनिकेत वर्मा की जगह अगर कोई एक अच्छा ओवरसीज पिक इन्होंने किया होता तो अभिनव मनोहर का ये थोड़ा बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। और बॉलिंग में भी आप देखो मोहम्मद शामी, फिटनेस और बाकी सवाल है, तो अगर नए बॉल से शामी विकेटें ले भी लेते हैं तो आप हर्षल पटेल और पैट कमिंस पे डिपेंड कर रहे हो डेथ के लिए, या फिर आप शामी को ही डेथ में कराओगे। डेथ में शामी का इकॉनमी भी 10 के ऊपर है, पैट कमिंस का भी 9, 10, 11 का इकॉनमी रहता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हर्षल पटेल पिछले साल पर्पल कैप जरूर थे बट उनका भी इकॉनमी 9.5, 10 का था। सो डेथ में इस टीम को समस्या होने वाली है। कोई बहुत बेहतरीन बैकअप्स भी आपने नहीं रखे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ईशान किशन का वो किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, कंसीडरिंग कि 2 लेफ्ट हैंडर पहले से आपके पास मौजूद थे। हेनरिक क्लासेन आपके पास एक विकेट कीपर भी मौजूद था, उसके बैकअप के तौर पर आप दोबारा ग्लेन फिलिप्स जैसे या फिर इवन जॉस इंग्लिश जैसे बैकअप को भी देख सकते थे जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकता है। सो आई एम रियली नॉट श्योर कि हैदराबाद की क्या थिंकिंग थी वहां पे। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अपनी स्पिन अटैक इन्होंने जरूर अच्छा किया है बट ओवरऑल टीम को देख करके वो भूवी, वो नटराजन, वो पैट कमिंस, मार्को येंसन, वो मतलब मौज नहीं आ रही है और इसीलिए इनको मैंने मिड टेबल नंबर 5 पे रखा है क्योंकि बैटिंग देखो है तगड़ी बट बॉलिंग थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है। अब हम आ गए हैं हमारे टॉप 4 की तरफ और नंबर 4 पर यहां पर मैंने रखा है आईपीएल की 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को। देखो चेन्नई सुपर किंग्स की इस बार की ऑक्शन स्ट्रेटेजी सेम थी जो हर साल रहती है, ज्यादा से ज्यादा इंडियन
प्लेयर भरने की कोशिश करो, घर के लिए टीम बनाने की कोशिश करो। डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी बहुत बढ़िया टॉप 3 है। शिवम दुबे चौकस स्पिन हिटर, उससे बड़ा तो 6 हिटर नहीं है इस टाइम आईपीएल में। हुडा शंकर में से आप किसी एक को खिलाओगे नंबर 5 पे। उसके अलावा सैम करन एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, देन जडेजा, धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद, और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मतीशा पथिराना को आप खिलाने वाले हो। बैकअप में आपने मुकेश चौधरी ले रखा है, खलील का एबल रिप्लेसमेंट है। नेथन एलिस बहुत ही बढ़िया बैकअप मतीशा पथिराना का आपने लेकर के रखा है, खास करके चेपॉक की कंडीशन में तो वो बहुत आपके काम आने वाला है। एक समस्या जो मुझे इस टीम में दिखाई दे रही है वो है लोअर ऑर्डर पेस हिटिंग, क्योंकि देखो धोनी पर आप फिर इस साल भरोसा कर रहे हो। लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा किया था बट बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। और रविंद्र जडेजा का तो भाई पिछले साल ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था। आई वॉज रियली शॉक जब उनको 18 करोड़ में रिटेन किया गया, बट इट इज व्हाट इट इज फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। तो लोअर ऑर्डर मुझे थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। सैम करन की पेस हिटिंग पे आप कितना भरोसा कर रहे हो ये आपको जरूर सोचना पड़ेगा, बट ये भी आपने होम कंडीशंस के लिए टीम बनाई है। अवे में ये टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है, खास करके अगर पथिराना की कोई इंजरी वगैरह का इशू हो गया और टॉप 3 अगर आपके फॉर्म में नहीं रहे, क्योंकि कॉनवे या फिर रचिन रविंद्र को भी आप खिला सकते हो, गायकवाड़ और त्रिपाठी। पेस पर अटैक करने के लिए टॉप 3 का फॉर्म में रहना इस टीम के लिए हर वक्त जरूरी है। लेकिन ओवरऑल बैटिंग इनकी बड़ी डीप है। बॉलिंग में नूर अहमद एक एक्स फैक्टर ये लेकर के आए हैं, 10 करोड़ में इन्होंने खरीदा है। रविचंद्रन अश्विन इस बैग, तो वो अपनी कैरम बॉल वेरिएशंस ऑफ स्पिन रखेंगे। रविंद्र जडेजा आपके लिए लेफ्ट आर्म स्पिन की गेंदबाजी करके दे सकते हैं, फिर आप हुडा से भी ऑफ स्पिन करवा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े। सो ऑप्शंस अपने आपको बहुत दिए हैं बॉलिंग के, और बैटिंग भी बहुत बड़ी डीप है, और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 4 पर है। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, क्योंकि देखो इस ऑक्शन में एक आध पॉइंट के अलावा आरसीबी ने ठीक ठाक काम किया है। आई मीन फिल सॉल्ट, विराट कोहली बहुत अच्छा ओपनिंग प्लेयर है, देन रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, नंबर 6 पे टिम डेविड या जेकब बेथेल में से कोई एक खेलेगा। उसके अलावा कृणाल पांड्या नंबर 7 पे होंगे, उनकी डिफेंसिव बॉलिंग बड़ी काम आएगी बेंगलुरु में। देन भूवी, जॉर्ज हेजलवुड नए बॉल से पुराने बॉल से दोनों जगह काम करेंगे। सूर्य शर्मा, यश दयाल, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप देवदत्त पडिक्कल को खिला सकते हो, और रसिक सलाम का ऑप्शन भी यहां पर आपके पास है। तो हेजलवुड हो गए, बेथेल हो गए, लियम लिविंगस्टन एंड फिल सॉल्ट आपके 4 ओवरसीज प्लेयर हो गए। एक समस्या देखो इस टीम में यह है कि जो इनके टॉप 5 वो सब वन डायमेंशनल राइट हैंडर प्लेयर हैं और सब लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने फंसते हैं। सो अगर वो अपने मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर रख पाते हैं नंबर 3 नंबर 4 पे तो ज्यादा बेटर होता। एक चीज जो कर सकती है आरसीबी वो ये है कि आप बेथेल को खिलाओ टिम डेविड के ऊपर और उसको आप नंबर 4 पर भेजो कि जाओ भाई रख के मारो, बट उसका पहला सीजन है, स्पिन खेलने का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सामने वाली टीम लेफ्ट आर्म स्पिन डालने वाली है, विराट कोहली के रिटर्न तो लेफ्ट आर्म स्पिन पे बहुत खराब है, तो बेथेल पे आप बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हो। फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार ये आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, बट फिर इनके सामने भी वही होगा। लियम लिविंगस्टन भी बहुत फंसते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, सो प्लान ऑपोजिशन के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, उसको काउंटर करना इनके लिए चैलेंज रहेगा। लेकिन हर बंदा अपने आप में मैच विनर है बल्लेबाजी में। उसके अलावा कृणाल, भूवी, हेजलवुड ये सब आरसीबी में मतलब बेंगलुरु की कंडीशंस के लिए बहुत सही बॉलिंग अटैक है। हेजलवुड भी लाइन लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करते हैं। उसके अलावा जो भूवी हैं मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स 3 years टू लेट इन दी आरसीबी, थोड़ा सा एज फैक्टर है, बट यार अगर अपना वो 70% भी काम कर देता है ना तो आरसीबी की जो पिछले सालों तक बॉलिंग अटैक थी उससे तो बहुत बेहतर काम होगा। सूर्य शर्मा, यश दयाल, मतलब देखो स्पिन तो हल्की है आरसीबी की, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बट सूर्य शर्मा यंग है, एक एक्स फैक्टर की तरीके से केकेआर इनको लेकर के आई थी स्क्वाड, वो क्या बोलते हैं स्काउट करके। सो आई थिंक ये देखो अच्छा भी कर सकते हैं, मतलब हम ये अज्यूम क्यों करें कि वो खराब करेंगे। यश दयाल ऑब्वियसली नए बॉल से बॉलिंग करेंगे। रसिक सलाम को अगर ये खिलाते हैं तो आपके लिए वो डेथ में भी काम कर सकते हैं, अपनी नकल बॉल पे बहुत काम किया है उन्होंने। सो ओवरऑल टीम इज लुकिंग डेंजरस, जस्ट 1-2 माइनर सेटबैक्स, बट ओवरऑल आरसीबी बहुत खतरनाक टीम दिख रही है, इसीलिए नंबर 3 पर है। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने यहां पर रखा है मुंबई इंडियंस को, और देखो मुंबई इंडियंस ने रिटेंशंस में इतना बढ़िया काम कर दिया था कि ऑप्शन उनके लिए आसान हो गया था। विल जैक्स मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के साथ ओपन करने वाले हैं, देन स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, फिनोमिनल मिडिल ऑर्डर, इंडियन डोमिनेंट मिडिल ऑर्डर, रॉबिन विंस एज अ विकेट कीपर, देन सैंटनर या बेवन जैकब्स में से कोई एक खेलेगा, दीपक चाहर नंबर 8 पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, अल्लाह जफर, ट्रेंट बोल्ट, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग अटैक है भाई ये। ट्रेंट बोल्ट नए बॉल से विकेट निकाल के देगा ही देगा। जसप्रीत बुमराह द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नए बॉल से मिडिल ओवर में, डेथ ओवर में
आपके लिए काम करके देगा। दीपक चहर वहां पर एज सपोर्ट बॉलर होंगे दोनों के लिए, और उसके अलावा अल्लाह गंजफर सबसे बड़े यहां पर एक्स फैक्टर होने वाले हैं मुंबई इंडियंस के लिए। मतलब तुम देख लो अफगानिस्तान का ये लड़का, चाहे इमर्जिंग एशिया कप हो या फिर साउथ अफ्रीका का टूर हो, हर जगह उसने लिटा दिया सामने ऑपोजिशन को। नमन धीर को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करेंगे, किस नंबर पे खिलाएंगे, किस सिचुएशन में खिलाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर आपका पैक है, तो क्या आप उनको एज अ फिनिशर देख रहे हो या फिर आप उनको एज अ मतलब आप एक तरीके से उनको भेजोगे कि जाओ डिसरप्ट करो सामने वाली टीम को पिंच हिटर के तौर पर। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट उनके आने से बैटिंग थोड़ी और लंबी होगी यहाँ पर। चहर, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या आपके 4 सीमर होंगे। बस मसला यह है आपके पास कि आपका जो विकेट कीपर है रॉबिन बिन्स बहुत यंग है, और उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन आपका है रायन रिकेल्टन, वो भी आईपीएल नहीं खेले हैं। तो विल जैक्स के साथ अगर आप ओपन करोगे तो रॉबिन बिन्स पे आप फोकस कर रहे हो, नहीं करोगे तो फिर रिकेल्टन को खिलाओगे तो फिर नंबर 6 पर कौन खेलेगा? सैंटनर और जेकब्स में से कौन खेलेगा? क्या आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए जाओगे या फिर आप जेकब्स को खिलाओगे? उनको तो बहुत कम वो खेले, कोई भी क्रिकेट बहुत कम खेले हैं, तो उन पर आप भरोसा जता रहे हो। तो थोड़ा बहुत मसला जरूर है, यानी कि रोहित, स्काई, तिलक और हार्दिक पांड्या के ऊपर बैटिंग की पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। बट यार जो क्वालिटी है स्काई और तिलक की और हार्दिक और रोहित की, मतलब आप क्या ही बोल सकते हो। बहुत ही तगड़ी बैटिंग यूनिट ऑलरेडी ये दिखाई दे रही है। बॉलिंग इनकी बहुत मजबूत है और इसीलिए मैंने इनको नंबर 2 पर रखा है। और नंबर 1 प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से इस साल भी पेपर पर दिखाई दे रही है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स ने डीकॉक को लिया, बहुत एबल रिप्लेसमेंट है वो फिल सॉल्ट का। सुनील नारायण, अंगकृष रघुवंशी एट 3, वेंकटेश अय्यर एट 4, देन आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, देन हर्षित राणा, नॉर्किया और जॉनसन में से कोई एक। मैं स्पेंसर जॉनसन की तरफ जाऊंगा। वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर में सिचुएशन के हिसाब से किसी को भी आप खिला सकते हो। मयंक मार्कंडे को खिला सकते हो अगर स्पिन की जरूरत है, उमरान मलिक को खिला सकते हो अगर डिसरप्टिव पेस चाहिए आपको। अगर कहीं कोलैप्स वगैरह हो गया है तो मनीष पांडे को टीम में डाल दो। अजिंक्य रहाणे का नाम मैंने यहां नहीं लिखा है, अनुकुल रॉय का नाम मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो एक प्लेयर के ऊपर एक प्लेयर यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूरत है। देखो बैटिंग लास्ट ईयर के मुकाबले मैं झूठ नहीं बोलूंगा डाउनग्रेड हुई है, डाउनग्रेड हुई है। हमने बल्लेबाजी वाली वीडियो में इसलिए इनको मिड टेबल रखा भी था। बट ओवरऑल पैकेज अगर आप उठा करके देखोगे तो देखो डीकॉक से बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला था फिल सॉल्ट का। दैट इज द डील। मैंने बहुत सारी प्रीव्यू वीडियोस में बोला था, ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियोस में बोला था, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया केकेआर ने। डीकॉक का नाम पहले आया, वो जानते थे लेना होगा मुश्किल फिल सॉल्ट को, ताड़ से डीकॉक को ले लिया 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ में आई थिंक। सो वो बहुत बढ़िया डील रही। और सुनील नारायण आपके लिए बल्ले से ना भी काम करें तो आप हमेशा से अंगकृष रघुवंशी को ऊपर भेज सकते हो, फिर आप मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे को डाल सकते हो या अजिंक्य रहाणे के साथ भी आप काम कर सकते हो। और उसके अलावा देखो लास्ट ईयर रिंकू और रमनदीप की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरे ख्याल से 2-3 मैच थे जो रमनदीप ने अपने बल्ले से पलटे थे। आई थिंक उनको तो इंडियन टीम में परमानेंट फिनिशर का रोल दे देना चाहिए। और रिंकू सिंह तो आधे टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से इंजर्ड ही चले थे, नीतीश राणा भी इंजर्ड ही चले थे, तो ऊपर ही से सारा काम हो गया था। इस बार इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ना नीतीश राणा है, ना श्रेयस अय्यर है, ना फिल सॉल्ट है। नारायण का कुछ पता नहीं है फॉर्म का इस साल कैसा होगा। सो इस साल आपको वेंकटेश की भी जरूरत पड़ेगी, इस साल आपको रसल, रिंकू और रमनदीप की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बट ओवरऑल आप देखो बॉलिंग की बात करो, हर्षित राणा इज नाउ एन इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। नए बॉल से, पुराने बॉल से, डेथ ओवर में हर जगह आपके लिए काम करके देंगे। वैभव अरोड़ा नए बॉल से और ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं और अब तो मिडिल ओवर में भी गेंदबाजी करने लग रहे हैं, वो कमाल है। स्पिन अटैक आपका इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट स्पिन अटैक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और नॉर्किया और जॉनसन में से आप किसको खिलाओगे? मैं कहूंगा लेफ्ट आर्म एंगल एक अपने पास रखो, स्पेंसर जॉनसन को खिलाओ। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में वो परमानेंट हो ही गए हैं और मिचेल स्टार्क का बहुत एबल रिप्लेसमेंट भी है। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर किसको खिलाओगे? आपकी चॉइस है। सो ये थी आईपीएल 2025 के सभी 10 टीमों की फर्स्ट चॉइस प्रोबेबल 11 की रेटिंग। आप इससे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।